जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही होती है। शीला चिड़िया अपने दोनों बेटियों के साथ बैठी थी। देखो रानी चिड़िया, तुम मुझसे पूछती थी ना कि तुम माँ इतना दाना इकट्ठा करके क्यों रखती हो। देखो बेटा, इतने दिनों से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए हमारे पास पहले से ही अपना पेट भरने के लिए दाना रखा हुआ है। तभी टूनी चिड़िया के दरवाजे पे कालू कौवा आता है। अरे चिड़िया बहन, जल्दी खोलो दरवाजा, मेरी बच्ची भूखी है, थोड़ा सा खाना दे दो, हम बहुत ही मुसीबत में हैं। कालू कौवा, मैं जानती हूँ कि तुम कितने आलसी हो। मैंने तुम्हें कितना कहा कि दाना इकट्ठा करके रख लो, बरसात का कोई भरोसा नहीं है। रानी चिड़िया अपनी माँ शीला से कहती है, माँ दे दो ना खाना कालू कौवा को, कितनी मुसीबत में है, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए ना। अब रानी चिड़िया की माँ शीला कालू कौवे को खाना दे देती है। लो कालू कौवा, ये दाना तुम अपने बच्चों को खिला देना। शुक्रिया शीला बहन, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब कौवा खाना लेकर वहाँ अपने घोंसले में चले जाता है। वो शीला चिड़िया बहुत ही घमंडी है, उसे अपने दाने पर बहुत ही घमंड है। मैं कभी उससे दाना मांगने नहीं जाऊंगा। कल देखो बारिश रुक जाए तो मैं दाना इकट्ठा करूंगा। अगले दिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है और कौवे के बच्चे भूखे होते हैं। पापा भूख लगी है, तुम रानी चिड़िया से खाना मांग कर ले आओ ना। अब कालू कौवा रात में रानी चिड़िया के घर से दाना चोरी करने का प्लान बनाता है। तब चिड़िया सो जाती है तो दाना चुराने का काम करने लगता है। तभी उसकी पूंछ में मोमबत्ती से आग लग जाती है। अरे बचाओ बचाओ, मेरी पूंछ में आग लग गई। तभी रानी चिड़िया अपनी चोंच से आग बुझाने लगती है। ये देखकर कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सहारनपुर के जंगल में टूनी रहा करता था। वह बहुत गरीब था। रात को जब जंगल में सब सो जाते थे, तब उस जंगल के पास वाले जंगल से चूली नाम की पंछी डायन निकल आती थी। उस पंछी डायन ने रोज एक एक बकरी चोरी करती थी और जंगल में जाकर बकरी को मार के खाती थी। ऐसे ही रोज एक एक बकरी चोरी होती गई। एक दिन टूनी अपने घर के बाहर आकर देखता है कि उसकी एक बकरी कम है। तब टूनी अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, देखा तूने, आज एक बकरा फिर से और गायब हो गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कहाँ से क्या हो रहा है, आखिर ये सब बकरी कहाँ जा रही हैं? इसके जवाब में टूनी कहती है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या जंगल में कोई अजीब पक्षी आया है जो रोज बकरी चुरा कर ले जा रहा है? वह दोनों मन ही मन सोच रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बाजार में एक महिला पक्षी मांस बेच रही होती है। उसी वक्त टूनी और उसका दोस्त बंटी कबूतर जंगल के बाजार में कुछ सब्जी लेने गए थे। अचानक जंगल में एक नई दुकान देखकर बंटी कबूतर टूनी को कहता है, देख टूनी, एक नया मांस की दुकान खुली है, पहले तो कभी नहीं देखी। और वह औरत पंछी कौन है? इस औरत को भी इस जंगल में कभी नहीं देखा। इस जंगल में एक ही दुकान है और उस दुकान का मालिक भी तेरे से ही बकरी खरीद के आगे बेचता है। क्या इस पंछी ने कभी तेरे से बकरी खरीदी है? अरे नहीं नहीं, मैं इस पंछी को तो पहचानता भी नहीं हूँ। फिर इस पंछी ने मेरे से कहाँ से बकरी खरीद ली? और बंटी कबूतर इस बारे में बात कर रहा था। वह दोनों उस महिला की दुकान के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, अच्छा, तो आप कहाँ से बकरी खरीद के इस बाजार में बेच रही हैं? पहले तो आपको इस जंगल में कभी नहीं देखा। उस पंछी ने टूनी का कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ ये बोली, आप लोगों को उससे क्या लेना देना है? मांस लेना है तो लीजिए, वरना यहाँ से जाइए, ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर टूनी और बंटी कबूतर बात आगे न बढ़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जब टूनी और टुनटुनी मिलकर बातें कर रहे थे, तभी टूनी टुनटुनी से कहता है, आज सुबह मैंने देखा एक नई मांस की दुकान खुली है और एक महिला पक्षी वहाँ पर मांस बेच रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि वह पक्षी मांस कहाँ से खरीद रही है। ये सुनकर टुनटुनी कहती है, कहीं वह औरत बकरी चोर तो नहीं है? हर रोज हमारी एक बकरी चुरा रही है। अरे ना ना ना, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बकरी तो हम बांध के रखते हैं ना, और सब दुकानदार हमारे घर ही आकर वह खरीद के ले जाते हैं। उस पंछी को ये सब कैसे पता होगा? और सबसे बड़ी बात है, उस पंछी को हमने इस जंगल में पहली बार देखा है। तभी टुनटुनी की बेटी पिंकी चिड़िया वहाँ आती है और अपने मम्मी पापा से कहती है, मम्मा, बहुत दिनों से मांस नहीं खाया, आज रात आप मांस बनाएंगी ना? टुनटुनी अपनी बेटी को प्यार करते हुए कहती है, ठीक है मेरी प्यारी बेटी, मेरी बेटी को आज मांस खाने की इच्छा हुई है। मम्मी आज उसके लिए बहुत ही स्वादिष्ट मांस बनाएंगी।
ये कहकर टुनटुनी अपने पति से कहती है, आप जाओ और मांस लेकर आओ। बहुत दिन हो गए, हमारी पिंकी बेटी ने कई दिनों से मांस नहीं खाया। उसके बाद टूनी जंगल के बाजार में गया और बाजार जाकर टूनी ने देखा कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। सारी दुकान बंद हो चुकी थी, कोई भी पंछी वहाँ नहीं था। और फिर वह मन ही मन बोलता है, एक बार उस औरत की दुकान पर जाकर देखते हैं, अगर खुला रहेगा तो। इसके बाद टूनी उस दुकान के पास जाता है। वहाँ जाकर देखा कि दुकान बंद है, लेकिन दुकान के अंदर से रोशनी दिखाई दे रही है। वह रोशनी देखकर टूनी मन ही मन सोचता है, दुकान तो बंद है, लेकिन घर के अंदर थोड़ा सा भी मांस पड़ा होगा तो वह मांस मेरी बच्ची खा सकती है। कितने दिन से बेचारी ने मांस नहीं खाया, बहुत दिन के बाद अपने पापा से वह कुछ मांग रही है, आज तो उसे मांस खिलाना ही पड़ेगा। ये कहकर वह दुकान की तरफ चला जाता है और खिड़की से झांक कर देखता है कि वह पंछी अचानक से एक पंछी डायन का रूप धारण कर लेती है। वह बकरी को मार के चीर चीर के खाने लगती है और वह खाते खाते कुछ कह रही थी, अरे अरे अरे, ये बकरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है, चलो जाकर एक और बकरी चुला देती हूँ। उस बकरी को आधा काट कर खा लूंगी और सुबह आधा दुकान पर बेच दूंगी। बहुत मजा आएगा। टूनी ये देखकर और सुनकर सीधा अंदर चला गया। पंछी डायन से पूछा कि तुम क्यों मेरी दुकान से बकरी चुला कर लाती हो, क्या चाहती हो तुम? देखो हम लोग बहुत ही गरीब पंछी हैं, हमारा इतना नुकसान करके तुम्हें क्या मिल रहा है? ये सुनकर पंछी डायन टूनी से कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू अंदर आकर मुझसे इतने सवाल करता है, आज तो तुझे ही मार कर खा जाऊंगी। ये बात सुनकर टूनी बहुत डर जाता है और वह पंछी डायन से कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। लेकिन वे पंछी डायन कोई भी बात सुनने को राजी नहीं थी। और जब वे टूनी को पकड़ने के लिए जाती है और तभी वहाँ पर टुनटुनी पंछी वहाँ पहुँच जाती है। मुझे पहले से ही पता था ये सब होने वाला है, ये औरत हमारी बकरियाँ चुरा कर बेचती है। टूनी तुम फिक्र मत करो, ये पंछी डायन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये कहते हुए टुनटुनी पूजा के गंगा जल को पंछी डायन पर फेंक देती है जो वह अपने साथ लेकर आई थी। पंछी डायन पर गंगा जल पड़ते ही उस पर आग लग जाती है और वह चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मैं जल गई। इसके बाद वह पंछी डायन हमेशा के लिए जल के राख हो जाती है। और कुछ दिनों के बाद टुनटुनी और टूनी मिलकर एक मांस की दुकान खोल लेते हैं। जंगल के सारे पक्षी वहीं से ही मांस खरीदने लगते हैं। मांस खाकर सारे पक्षी बहुत खुश हुए। धीरे धीरे करके टूनी और टुनटुनी की कमाई भी बढ़ गई और फिर एक सुंदर सा घर बनाते हैं। और कुछ दिनों के बाद उन लोगों ने एक नई कार भी खरीद ली और सब खुशी खुशी के साथ मिलकर रहने लगे। अगर आपको हमारी वीडियो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक और हमारे चैनल बिंदास टूनी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।